हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। इसके पहले बच्चों हमने जो भी वीडियोस प्रोवाइड किया है वो आपको प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा। क्लास 12th फिजिक्स में बच्चों आपका चैप्टर 3 चल रहा है, जिसमें आज का टॉपिक है विद्युत चालकत्व, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। आप लोग इसके पहले रजिस्टेंस के बारे में पढ़ा है और उसका व्युत्क्रम होता है बच्चों इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। हालांकि मैंने प्रतिरोध के बारे में बहुत बारीकी से आपको समझाया है। प्लीज आप लोगों से गुजारिश है बच्चों कि आप इसके पहले जो भी वीडियोज मैंने प्रोवाइड किया हूं वो आपको क्रम से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जरूर देखना। देखिए, जब आप क्रम से देखते हैं तो कोई भी चीज समझ में आता है। यदि आप क्रम से नहीं देखते हैं, भले ही वो छोटा सा टॉपिक है लेकिन आपको समझ में नहीं आता। और यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यदि बच्चों इसका हैंड रिटेन नोट्स लेना है, कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको अपना पर्सनल नंबर शेयर कर दूंगा। ये मेरा पर्सनल नंबर है 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप में प्रॉपर रूप से नोट्स भेजा जाता है ताकि आपकी विधिवत तैयारी हो सके। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ये विद्युत चालकत्व होता क्या है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम, रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम होता है विद्युत चालकत्व। अब बच्चों, प्रतिरोध का विमीय सूत्र यदि आपसे बन रहा है तो विद्युत चालकत्व का भी विमीय सूत्र आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपसे प्रतिरोध का मात्रक बन रहा है तो उसका व्युत्क्रम आपका ओम इनवर्स हो जाएगा विद्युत चालकत्व का मात्रक। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले प्रतिरोध के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रतिरोध होता क्या है। हालांकि इसको हमने डीप में समझाया था कि हमारे पास एक चालक है और चालक में जब हम चालक के सिरों पर क्या लगाते हैं बच्चों? विभवांतर लगाते हैं। जब विभवांतर लगाते हैं तो चालक में धारा बहने लग जाती है। ये हमने कहा, ठीक है। एक हमने यहाँ पर जोड़ दिया बच्चों, एक छोटा सा बैटरी कुंजी लगा दिया और इसको हमने इस प्रकार से जोड़ दिया। ठीक, ये लो, हमारे पास एक चालक है। चालक में बाह्य स्रोत से विभवांतर लगाया जाता है। तो जब विभवांतर लगाते हैं तो इसमें धारा बहने लग जाती है। अब जब धारा बहती है तो बच्चों इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत दिशा में जाता है। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो प्लस चार्ज हो गया, आगे कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो यहाँ पे प्लस चार्ज हो गया, ऐसे यहाँ भी प्लस चार्ज हुआ होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन आगे चलता है तो किसी प्लस चार्ज से टकरा जाता है। टकरा जाता है तो उसकी गति में थोड़ा सा अवरोध हो जाता है और यही अवरोध एक प्रतिरोध का कारण बनता है। क्या बनता है बच्चों? प्रतिरोध का कारण। तो जो प्रतिरोध होता है, किसी भी चालक के द्वारा परिपथ में डाला गया धारा में अवरोध होता है। यानी कोई हमारे पास चालक है और चालक में हम धारा बहाते हैं या किसी परिपथ में विद्युत धारा बहाते हैं तो चालक के द्वारा ही विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध डाला जाता है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे पास एक चालक है और इसी चालक में से धारा बह रहा है। जब सिरों पर विभवांतर लगाते हैं तो इसी चालक में से धारा बह रहा है, लेकिन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसी चालक के अंदर है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन जैसे आपका नेगेटिव चार्ज लिया रहता है तो किसी पॉजिटिव चार्ज से टकराएगा तो उसके मार्ग में थोड़ा सा अवरोध आएगा और उसी के टकराने से जो अवरोध होता है वही प्रतिरोध है बच्चों। इसलिए कहते हैं कि चालक द्वारा जो प्रतिरोध डाला जाता है, जो अवरोध डाला जाता है ना, मतलब किसी विद्युत परिपथ में जब हम धारा बहाते हैं यानी विद्युत धारा के मार्ग में चालक द्वारा अवरोध डाला जाता है, वो आपका प्रतिरोध हो जाता है, रजिस्टर कहला जाता है, रेजिस्टेंस जिसे बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है बच्चों, उसे बोलते हैं विद्युत चालकत्व, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है वो आपका कहलाता है क्या? विद्युत चालकत्व, जिसे हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल जी बराबर हो गया 1/r। अब ऐसे इसकी मात्रक की यदि बात करें तो मात्रक यूं आसानी से आप बता सकते हो कि यदि प्रतिरोध का मात्रक ओम है तो इसका हो जाएगा ओम इनवर्स। प्रतिरोध का मात्रक ओम है तो इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स। अब बच्चों यहां पर देखिए, ये फार्मूला आपने पढ़ा कि जो जी है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर है। ठीक है। अब आपने पढ़ा है आर बराबर V/I, ये पढ़ा है कि नहीं? यदि मैं आपसे कह दूं कि 1/r बराबर कितना हो जाएगा तो I/V होगा कि नहीं होगा? भाई उल्टा हो जाएगा। अब इस 1/r का मान इसमें रख दो तो जी का एक नया फार्मूला तैयार हो जाएगा I/V, है ना। अब जैसे प्रतिरोध का एक परिभाषा मैंने बताया था कि चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर और धारा के अनुपात को हम प्रतिरोध कहते हैं। यानी ये आपका हो गया विभवांतर, क्या हो गया? विभवांतर। और बच्चों ये धारा, यानी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर और धारा के अनुपात को हम बोलते हैं प्रतिरोध। अब वहां पे जब हम विद्युत चालकत्व के बारे में बात करेंगे तो चालक में बहने वाली धारा और उनके बीच सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। व्युत्क्रम हो जाता है ना। विद्युत चालकत्व परिपथ में बहने वाली धारा यानी चालक में बहने वाली धारा
और उनके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो R का मान है V बटा I, तो उल्टा करेंगे तो 1 बटा R बराबर I बटा V हो जाए, जो कि G के बराबर होगा। तो इस प्रकार से किसी चालक का विद्युत चालकत्व तो उसमें बहने वाली धारा और उनके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। तो ये आपका एक नया परिभाषा जनरेट हो जाता है। वैसे तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम विद्युत चालकत्व तो कहलाता है, ठीक है, जिसे कैपिटल जिसे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस जिसे कैपिटल जिसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन एक दूसरी परिभाषा भी है कि किसी चालक में बहने वाली धारा और उनके सिरों के बीच जो लगाए गए विभवांतर है उनका अनुपात जो है आपका क्या कहलाता है, विद्युत चालकत्व, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस कहलाता है। यदि इसके मात्रक की बात करें बच्चों, तो आप लोग पढ़े हैं कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो जो आपका विद्युत चालकत्व है इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1 बटा ओम, है ना, यानी ओम इनवर्स। इसे मोह से भी बोलते हैं, मोह, ठीक है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है मोह किसका मात्रक है, तो विद्युत चालकत्व का मात्रक है, ठीक है बच्चों। यह साइमन भी कहा जाता है, साइमन, जिसके अन्य मात्रक हैं ओम इनवर्स, मोह या साइमन, ठीक है। साइमन को एस से दर्शाते हैं। इसका विमीय सूत्र आप लोग उस व्युत्क्रम निकाल देना ना, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, ठीक है। तो यदि आपने प्रतिरोध अच्छे तरीके से पढ़ा है तो इसका विमीय सूत्र यहां निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप आसानी से निकाल लोगे। भाई प्रतिरोध का क्या होता है, प्रतिरोध का विमीय सूत्र होता है m l स्क्वायर t का पावर -3 a का पावर -2। अब जब हम g की बात करते हैं तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, तो जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, l का पावर -2 t का पावर 3 a का पावर 2, ठीक, ये आपका हो जाएगा बच्चों g का विमीय सूत्र। अब बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा। यूं आसानी से आपसे बनना चाहिए r और g का विमीय सूत्र, ये आपसे बन रहा है तो ये आपसे बनेगा, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो गया वैद्युत चालकत्व। तो अब इसमें मैं ऐड नहीं कर रहा हूं दूसरा टॉपिक, क्योंकि प्रतिरोधकता एक अलग से अपना खुद का एक नया टॉपिक है और लंबा टॉपिक है। रेजिस्टेंस जो होता है, जो आपका प्रतिरोध से प्रतिरोधकता बनता है, तो प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता है, लेकिन उसका कंडीशन होता है। तो एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन नया टॉपिक है, तो इसमें ऐड नहीं कर रहा हूं क्योंकि हर एक टॉपिक में कंफ्यूजन ना हो और आप लोग नोट्स बनाते चलें। बाकी कांटेक्ट नंबर दे ही दिया हूं, जिसको नोट्स लेना है तो नोट्स जरूर ले लें और प्रॉपर रूप से तैयारी करते रहें। फिलहाल बच्चों अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।